अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, बहुत खुश होंगे, बहुत मज़े में होंगे। और ठंड तो बहुत ही ज़्यादा हो गई है और साथ ही धुंध भी बहुत है। आप लोग देख रहे हैं कि कितनी ज़्यादा धुंध पड़ी हुई है। अभी तो कम हो गई थी क्योंकि ये तकरीबन 9-10 बजे तक का टाइम था, तो इस टाइम धुंध काफ़ी कम हो गई थी। और सुबह के टाइम तो बहुत ज़्यादा थी, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। तो सर्दी में अपने आप को बचाएं जितना हो सके और गर्म चीज़ें खाएं, बनाएं और खाएं। सर्दियों में काफ़ी गर्म चीज़ें जो बनती हैं, अलसी की पिन्नियाँ बनती हैं, बेसन की बर्फ़ी बनती है, गजरेला बनता है, इस तरह की काफ़ी चीज़ें बनती हैं और ज़रूर खाया करें बना के। और यहाँ पे हमने बेचारे अभी तोतों को खोला नहीं है क्योंकि धुंध भी बहुत है और ठंड भी बहुत है, तो अभी तक खोला नहीं था हमने। तो आज हमारा प्लान था कुछ बनाने का, लेकिन गैस बहुत कम आ रही थी। गैस का हम वेट करते करते तकरीबन 10 बज गए बनाते बनाते। तो आज हम बहुत स्पेशल चीज़ बनाएंगे। उससे पहले चैनल को कर दें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आपको मिल सके। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़े का गजर। के लिए हमें गाजरें चाहिए 5 किलो। 5 किलो हमने गाजरें ली, उनको ग्रेट कर लिया, उनको कद्दूकश कर लिया, बारीक कद्दूकश किया और फिर उसको एक कढ़ाई में शिफ्ट कर दिया जिसमें हमने गजरेला बनाना है। गजरेले की रेसिपी हम लोग पहले भी चैनल पे अपलोड कर चुके हैं, बहुत ही आसान बन जाता है। तो आपको इसमें कोई खोया शोया डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इस तरह ही बहुत मज़े का बन जाता है। तो गजरेला मामा बनाती हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनाती हैं। अभी भी मम्मा बना रही थी तो हम लोगों ने वीडियो बना ली। तो सारी की सारी गाजरें कढ़ाई में शिफ्ट करके मम्मा ने चूल्हे पे रख दी गाजरें। और इसमें हम दूध डालेंगे, फुल फैट दूध है जो कि है तकरीबन 5 किलो। 5 लीटर आपने दूध लेना है 5 किलो गाजरों के लिए। ये सारा का सारा शिफ्ट कर देना है, दूध डाल देना है गाजरों के अंदर। एहतियात से आराम से डालिएगा ताकि गिर ना जाए। हमारा ये फुल फैट दूध है, फुल फैट मिल्क है, पानी नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी इसमें। आप गाय का दूध इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे, भैंस का दूध इस्तेमाल करेंगे, उससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो आधे घंटे के बाद गाजरें जो है वो इस तरह से कम हो गई, हाफ़ रह गई। ये जो मिल्क है ये पूरा ड्राई होना चाहिए। तब तक हमने इसको पकाना है जब तक कि दूध जो है वो बिल्कुल खुश्क नहीं हो जाता। गाजरें दूध पी नहीं लेती। तो यहाँ पे दूध सारा पी लिया है गाजरों ने। तो यहाँ पे हमने 1 किलो फ्रेश मलाई लेनी है, जो घर में हम जोड़ते हैं ना मक्खन बनाने के लिए, घी बनाने के लिए मलाई, हम लोगों ने वही मलाई यूज़ करनी है। वो तकरीबन 1 किलो होनी चाहिए। तो इस तरह से अभी हमने पूरी मिक्स नहीं करनी क्योंकि ये ठंडी थी। अगर हम इस तरह से मिक्स कर देंगे ना इसको पहले ही, तो इसकी गुठलियाँ बन जाएंगी, हमें वो नहीं चाहिए। तो आपने बस केयरफुली इसको इसी तरह से गाजरों के ऊपर फैला देना है। अभी मिक्स नहीं करेंगे, अभी इसको मेल्ट होने देंगे। 2-3 मिनट के बाद हम इसको मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने अच्छी तरह से मलाई जो है वो ऊपर फैला दी है ताकि ये ईज़िली मेल्ट हो जाए। अब इसको आहिस्ता आहिस्ता करके मिक्स कर देंगे। तो हमने सारी की सारी मलाई है जो मिक्स कर दी है। ये मलाई जो है वो खोए का काम देगी। तो आप कोशिश किया करें जो घर में चीज़ें अवेलेबल होती हैं उसी से चीज़ें बनाया करें, बजाय कि बाहर से आप लाएं। आजकल महंगाई भी बहुत है तो आप घर की चीज़ें ही यूज़ किया करें। इस तरह भी बहुत मज़े का बनता है। तो यहाँ पे हमने गाजरों को भूनते हुए तकरीबन पूरा घंटा हो चुका है और अभी हमने इसमें घी और चीनी कुछ भी शामिल नहीं किया है क्योंकि अभी हम इसको मलाई के साथ और दूध के साथ भून रहे थे। तो यहाँ पे हम इसमें थोड़ा सा घी ऐड करेंगे, तकरीबन 5 टेबलस्पून। घी यहाँ पे हमने इसलिए कम ऐड किया है क्योंकि हमने इसमें मलाई भी शामिल की थी, तो उसका भी जो है वो घी बन गया। तो यहाँ पे आप कम ही डालेंगे। तो उसके साथ ही हमने 1 किलो इसमें चीनी डाल दी। आप लोग कम या ज़्यादा अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक कि घी जो है वो अलहदा नहीं हो जाता। बहुत अच्छे से हमने इसकी भुनाई करनी है और मीडियम टू, आपकी जो आंच है वो मीडियम होनी चाहिए। तो यहाँ पे काफ़ी धुआं आ रहा था तो इसीलिए सही से नज़र नहीं आ रहा।
अच्छे से आप भुनाई करते हुए हिलाते जाएंगे, बिल्कुल भी आपने छोड़ना नहीं है वरना ये नीचे लग जाएगा, और जब गजरेला नीचे लग गया तो उसका टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो माशाल्लाह से गजरेला हमारा भून चुका है बहुत अच्छा सा। अब इसमें ड्राई फ्रूट्स आप मर्ज़ी से अपने डाल सकते हैं जो डालना चाहें, लेकिन हमने यहाँ पे सिर्फ बादाम ऐड किए कूट के। बादामों को आपने ज़्यादा बारीक नहीं कूटना, थोड़ा सा दरदरा रखेंगे। तो माशाल्लाह से हमारा डिलीशियस सा गजरेला गाजरों का हलवा तैयार हो चुका है, बहुत ही मज़े का बना था। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।